जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, उसके बारे में बेसिक से सब कुछ जानेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा सोल्व करके देखेंगे कि इसके बारे में जो मूलों की प्रकृति होती है कौन कौन सी आती है, जीरो पे क्या आएगी, माइनस में क्या आएगी, प्लस में क्या आएगी, किस प्रकार से होती है, तो सब कुछ अपन डिटेल बाय डिटेल जानेंगे पूरा कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं अपन नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। देखो सबसे पहले तो होती है अपने पास क्या, द्विघात समीकरण। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि इसका मानक रूप होता है। उसके दो मूल होते हैं। दो मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो। तो देखो सबसे पहले तो अपने पास क्या होती है, कोई द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके मूल कितने होते हैं, दो मूल होते हैं। उसके लिए कंडीशन होती है, देखो इसके लिए इसके मूल क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या आएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आ जाएगा 2a। दो मूल कब आएंगे, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, यदि क्या होना चाहिए, जो ये है ना इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो जीरो के बराबर होनी चाहिए या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, जीरो के बड़ा या जीरो से बराबर होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन लागू होती है। कोई भी द्विघात इक्वेशन होती है, उसके दो मूल होते हैं। दो मूल कब आते हैं, जब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, विविक्तिकर का मान जीरो से बड़ा हो। तो जो भी यहाँ पे इसको क्या कहते हैं अपन, डी से लिखते हैं, इसको कहते क्या है, विविक्तिकर। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, होता क्या है, विविक्तिकर। देखो इससे अपन सब कुछ देखेंगे, इससे सोल्व करके, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। मूल में अपने पास की तीन कंडीशन होती है भाई, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए विविक्तिकर की बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, जीरो हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। इन तीन स्थिति पे अपन को बताना होगा, मूलों की प्रकृति निकालनी होगी, जांच करेंगे कि कब आएगी। जैसे कि मूल धनात्मक होंगे, प्लस में क्या होगा, माइनस में मतलब जीरो पर क्या होगा, माइनस में क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे अपन, पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, समझेंगे इसको क्या होता है इसमें। तो देखो सबसे पहले होता है अपने पास, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए भाई, यहाँ पे ये क्या हो जाए, जीरो से, जैसे अपने पास तीन वैल्यू है, यहाँ पे बीच में तो जीरो आ गया, प्लस आ गया और माइनस आ गया। तो पहले अपन प्लस की बात करते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो, प्लस की हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, फर्स्ट कंडीशन है अपने पास, ठीक है। जीरो से बड़ा हो तो क्या होगा भाई, जीरो से बड़ा होगा, यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। मतलब जीरो से बड़े आने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई धनात्मक आएगा, तो इसके कितने मूल हो जाएंगे। देखो एक बार तो बी में कुछ जुड़ेगा और दूसरी बार माइनस का मतलब दूसरी बार कुछ कम होगा, तो दो मूल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, अलग अलग। भाई एक बार तो कटेगा, जैसे कि अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे दो मूल है इसके, भाई एक बार तो जुड़ गया कुछ, ठीक है, कुछ भी धनात्मक वैल्यू आ जाएगी तो अपन ये ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार क्या होगा, कुछ कम होगा। दूसरा मूल आ जाएगा अपने पास माइनस बी, यहाँ पे भी क्या आएगा अपने पास, माइनस आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो ये वास्तविक है, धनात्मक आ रही है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक मान आएंगे, इसके वास्तविक मूल होंगे। तो अपन इस स्थिति में क्या कह सकते हैं, अपन इसको क्या लिख सकते हैं अपन भाई, मूल क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक तथा अलग अलग आ रहे हैं तो क्या कहते हैं कि उसको भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब समान नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि भाई एक बार भाई यहाँ पे कोई भी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पे अपन 1 मान ले, 1 मान लिया, यहाँ पे 1 आ गया, तो एक बार तो बी में से जैसे 2 है, 2 में से कट होएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे प्लस लेने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दो मान आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दो मूल आएंगे और वो क्या आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। पहली कंडीशन समझ लिया, पूरा बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट समझना होता है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे रट्टा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी कंडीशन आती है अपने पास,
जैसे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए भाई, यहाँ पे भाई 0 से बड़ी थी मतलब प्लस में थी। दूसरी क्या हो सकती है इसके अंदर कंडीशन कि भाई 0 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं दूसरी कंडीशन को भाई, b² माइनस 4ac, यहाँ पे ये वाला क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें देखते हैं 0 के बराबर होगा तो अब जैसे ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पे अपने पास ये क्या है b प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ये 0 हो गया तो प्लस की ले लेते हैं एक बार, है ना, अपॉन में 2a, क्योंकि एक बार प्लस की है और एक बार क्या है माइनस की है, अपॉन 2a माइनस का 0, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब इसको आगे करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 0 को जोड़ो या घटाओ तो वो तो समान रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, माइनस b अपॉन 2a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं इस स्थिति को भाई, सीधी सी बात है भाई, मूल क्या आ रहे हैं भाई, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या है 0 तो वास्तविक तो हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ में क्या हो रहे हैं समान भी आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो 0 आ गया ना, जो कट रहा था बढ़ रहा था वो तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो क्या कहते हैं इस स्थिति को अपन, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, अब तीसरी कंडीशन आती है अपने पास इसमें, देखो इसमें भाई प्लस हो गया 0 हो गया, माइनस की बात करते हैं। जब भी यहाँ पे माइनस आएगा मतलब वास्तविक संख्या नहीं होगी, काल्पनिक होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा काल्पनिक भाई, वास्तविक यहाँ पे संख्या माइनस में आएगी, रूट में माइनस आती क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। तो इसको क्या कह देंगे अपन भाई, जैसे कि b² माइनस 4ac है, इसका मान 0 से छोटा आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 छोटा आ रहा है मतलब माइनस में आ रहा है भाई, माइनस इसका मान माइनस में आते क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, माइनस में जैसे ये कोई भी संख्या है तो माइनस में आएगी, तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस में आते क्या कहते हैं इसको, काल्पनिक हो जाएगी संख्या। तो मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अपन मूलों की प्रकृति के बारे में एकदम बेसिक से पूरा जान लेंगे, क्योंकि देखो इसमें 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली होती है b² माइनस 4ac, जो ये वाली होती है, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाए भाई, प्लस हो जाए, धनात्मक हो जाए, प्लस का मतलब 0 से बड़ी वाली। तो 0 से बड़ा भाई कोई भी संख्या होती है, जैसे ये नंबर लाइन है अपने पास, यहाँ पे बीच में क्या होता है 0 होता है, इसके इधर चलते हैं तब क्या आता है 1 2 3 4 मतलब 0 से बड़ी, ठीक है। और इधर आते हैं तो क्या होता है 0 से छोटी, तो ये क्या आते हैं माइनस में 3 आ गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 1 आ गया, तो इधर चलने पे क्या आता है माइनस में आती है। तो 0 से बड़ी का मतलब धनात्मक, धनात्मक होने पे क्या आ रहा है 2 मूल आ रहे हैं, क्योंकि 2 मूल कैसे, जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्या आएगी वो जुड़ेगी, एक बार क्या होगी कट होगी, तो क्या कह देंगे अपन इस स्थिति को, मूल तो क्या हो जाएंगे वास्तविक हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन में आती है भाई इसका मान क्या हो जाए अपने पास 0 हो जाए, तो ये बचेगा माइनस b/2a माइनस b/2a, जो कट रहा था और जुड़ रहा था वो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मूल क्या हो जाएंगे इस स्थिति को क्या कहते हैं भाई, वास्तविक तो है ही, संख्या वास्तविक आ रही तो माइनस में आ ही नहीं √2 में, तो वास्तविक तो होंगे, उसके साथ में क्या हो जाएंगे, क्या इसकी बात करें, इसकी नहीं बात करें, इसकी बात करें, मूल क्या हो जाएगा माइनस ये अलग नीचे वाला, तो मूल इसको क्या कहेंगे मूल वास्तविक तथा भाई समान सेम आ रहे तो क्या होंगे समान होंगे। तीसरी कंडीशन आती है अपने पास b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, तो 0 से छोटे होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधी सीधी बात है माइनस में आएगा, अंडर रूट में माइनस आएगा, तो अंडर रूट में माइनस आने का मतलब संख्या ही वास्तविक नहीं होगी, काल्पनिक होगी, तो इसमें वो क्या कहते हैं अपन वास्तविक नहीं होंगे, मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन एकदम पूरा जान लेंगे कॉन्सेप्ट इसका, और आगे अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसके बारे में अपन चेक करते हैं, जाँच करते हैं मूलों की प्रकृति। तो अपने पास जो ऐसे कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल में 0। देखो अपन इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं किस प्रकार से कि भाई मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d निकालेंगे। d क्या होता है b² माइनस 4ac, इसको निकाल के देखेंगे, है ना। तो अपने को ये करने के लिए ABC के मान चाहिए, तो a कितना है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट होता है 2 है, x का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है, तो वो कितना है -3, और c कौन सा होता है अचर वाला,
है ना। तो अपन इसमें पुट कर देते हैं ABC के मान। तो यहाँ पे अपने पास B स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 4A कितना है, यहाँ पे अपने पास ये कितना है, B कितना है, -3 है, अपने पास 2 और C कहाँ है, ये रहा 5। तो अपने पास 3 3 9 माइनस है 4 2 8 8 5 40, तो अपने पास -31 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -31। तो इस स्थिति में अपन क्या कह देंगे भाई, इसकी B स्क्वायर माइनस 4AC क्या है, 0 से छोटा है। तो इस स्थिति में मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे भाई। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता तो अपन आगे करके देखते हैं मूल निकाल के, लेकिन इसमें छोटा आ रहा है मतलब माइनस आ रहा है, तो माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास कि मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। आगे सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। तो अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल में 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल में 0। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या निकालते हैं, D निकालते हैं, अभिव्यक्ति का निकालते हैं, जिसका होता है अपने पास B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, ABC की वैल्यू चाहिए। A क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है, जो B होता है अपने पास माइनस का 6 है, C कितना है अपने पास अचर वाला 3 है। अब देखो इसमें पुट करते हैं ABC की वैल्यू। तो B स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, A कितना है अपने पास 2 और C है अपने पास 3। आगे देखो इसमें 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस माइनस भाई किसी भी माइनस की डिजिट होती है प्लस की होती है, उनका स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। देखो कैसे, जैसे -6 है मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 6 36, इस प्रकार से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 बार होती है कोई भी डिजिट। यहाँ पे 4 2 8, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, 36 में से अपन 24 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा। तो ये क्या है, 0 से बड़ा है। इस स्थिति में मूल क्या होते हैं, मूल प्रकृति क्या हो जाएगी मूलों की, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अपने को यहीं से पता चल जाएगा भाई, मूल तो वास्तविक होंगे और अलग अलग आएंगे। तो इसको आगे करके देखते हैं अपन। अब देखो मूल कैसे ज्ञात करेंगे अपन। अपने पास होता है फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र, -b प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट में आता है अपॉन में 2A। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो -b की वैल्यू कितनी है अपने पास, -6 है, ये प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट B स्क्वायर मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर 4AC कितना है, A कितना है 2 और C 3 है, और नीचे कितना है 2, A कितना आया 2 है। अब देखो इसको एक बारी भाई, माइनस माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो अपने को अगर इसकी देखे तो इसका कितना मान आया था अपने पास, B स्क्वायर माइनस 4AC निकाला था ना यहाँ पे, यही तो है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो सीधे सीधे रख देंगे अपन 12 है यहाँ पे, ये रहा, और ये लो ऐसा नीचे 2A की जगह कितना है 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो अपन कैसे लिख सकते, 12 को कैसे लिख लिया अपन भाई, 6 लिख लिया, प्लस माइनस लिख लिया भाई, एक बार प्लस का लिख लेते माइनस का लिखे, कोई बात नहीं उसमें, तो बाद में कर लेंगे 4 और 3। अब देखो 4 भाई जो सिर्फ 4 होता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और अपॉन में 4। अब इसको देखो दो मूल कैसे होंगे, एक बार तो प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, तो मूल क्या क्या आ जाएंगे अपने पास 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाते हैं, कोई भी द्विघात इक्वेशन होती है उसके दो मूल। ये देखो
0 से बड़ा होता है 12 है। तो इस प्रकार से अपन देख लेंगे, मूलों की प्रकृति की जांच कर लेंगे। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बेसिक समझेंगे, क्योंकि उतना हार्ड नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है इसको।